Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2. Question number 1. By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. अच्छा, प्रोडक्ट और क्वोशंट का रेडिकल रूल जो है वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नंबर है ए। अच्छा, इससे पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि इस साइन को हम क्या कहते हैं। इस साइन को कहते हैं रेडिकल। इसके अंदर जो नंबर आता है इसको कहते हैं रेडिकेंड, और यहाँ पर जो नंबर आता है तो इसको कहते हैं इंडेक्स। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको रेडिकल फॉर्म कहा जाता है, रेडिकल फॉर्म। और जब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि यहाँ पर n है, इस तरह लिखते हैं तो इसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल रेडिकल का क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नंबर है, इसका इंडेक्स n है, और यहाँ पर एक दूसरा नंबर है, इसका इंडेक्स भी n है, और ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी इंडेक्स n, सेम इंडेक्स में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, डिवीज़न का क्या है हमारे पास? डिवीज़न का इस तरह है कि a इंडेक्स n और b इंडेक्स n, इसका भी इंडेक्स सेम है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नंबर है, इसका इंडेक्स n है, और ये एक दूसरा नंबर है, इसका इंडेक्स m है। अब इसको हम सेम इंडेक्स में या एक इंडेक्स में नहीं लिख सकते। अब ये रूल जो है ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 ये सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्यूब रूट एंड 6 क्यूब रूट। ये इस तरह लिखेंगे कि 6 × 6, यहाँ पर एक क्यूब रूट लिखना है, और 6 6 क्या आता है 36 आता है, 36 क्यूब रूट। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, 4 × 8, इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 5 लिखना है, और 4 8 क्या आता है 32, और ये जो पावर है इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब 2 की पावर जब हम 5 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 32 आता है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 पावर 5 और होल पावर 1/5। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। अच्छा, ये क्वेश्चन है x 4th रूट एंड x क्यूब 4th रूट, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x डॉट x क्यूब हो, और रूट इसका क्या है 4th रूट है। अब x का पावर क्या है 1, बेस सेम है तो पावर 8 होंगे, तो ये हमारे पास x पावर 4 बन जाएगा, और ये 4th रूट की जगह हम ये लिखेंगे, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 3 है, तो इसको हम एक इंडेक्स में नहीं लिख सकते, ये अपनी जगह पर आएगा, ये हम इस तरह लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x पावर 7 और x पावर 5 दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x पावर 7 और x पावर 5, और इंडेक्स क्या है 4 है। ये 5x है, x पावर 5 है, और ये x पावर 7 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास x² बन जाएगा, और इसको हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये 2 1 2 बन जाएगा, x पावर 2/4, तो इससे क्या आता है x पावर 1/2, और x पावर 1/2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 5000 क्यूब रूट डिवाइड बाई 5 क्यूब रूट। इसको पहले एक क्यूब रूट में लिखना है, इस तरह एक क्यूब रूट में लिखना है। अभी इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1000 आएगा, और ये क्यूब रूट जो है इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अच्छा, अब ये जो है ये इस तरह आएगा कि 10 क्यूब 1000 की जगह हमने क्या लिख लिया 10 क्यूब, और 1/3, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 10। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट, इसको भी हम एक इंडेक्स में लिखेंगे इस तरह। इसका इंडेक्स क्या है 2 है। अच्छा, ये 100 बन जाएगा जब इसके साथ ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 बचता है। 100 की जगह हम क्या लिखेंगे 10² लिखेंगे, और होल पावर क्या है हमारे पास ये 2 है, सॉरी 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर जो है हमारे पास आ गया 10। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है ये मुख्तलिफ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के राइट
ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं और ये कहता है कि आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई भी कर लो। तो इसका तरीका हमारे पास इस तरह होगा। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास इस तरह है कि 216 और इसका जो पावर है वो हमारे पास है 2/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे 200, ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और ये जो है ये यहाँ पर लिखेंगे हम 1/3। तो ये 216 होल स्क्वायर और 1/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे। अब आप लोगों की मर्ज़ी के, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 216 मल्टीप्लाई 216, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर इस तरह छोड़ दिया फिर भी ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 29 होल पावर 1/2। तो इसको तो हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं हम और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये याद रखो कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इसका क्या है, पार्ट नंबर 3 1/32 होल पावर 1/5। मतलब ये हम 5th रूट में लिखेंगे इस तरह 1/32 और यहाँ पर इंडेक्स क्या आएगा, 5 आएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 216 माइनस 2/3 है। ये प्लस 2/3 था और ये माइनस 2/3 है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये -2 जो है यहाँ पर आएगा और 1/3 हम होल पावर में लिखेंगे। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 216 होल पावर -2 और यहाँ इंडेक्स में क्या लिखना है, ये 3 लिखना है। इसका जो पाइप नंबर पार्ट है हमारे पास 1000 है, 1000 और इसका होल पावर हमारे पास 1/3 है। तो ये इस तरह बनेगा रेडिकल फॉर्म में 1000 इंडेक्स 3। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 1/32 होल पावर 1/2। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि 1/32 स्क्वायर रूट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/32 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर लिया। अब हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन को जो है कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है हमारे पास कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पार्ट 1 हमारे पास इस तरह है कि 5 क्यूब रूट और होल स्क्वायर। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये क्यूब रूट को हम इस तरह लिखेंगे 1/3 और होल पावर क्या है, 2 है। ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 पावर 2/3। ये इसका 1 नंबर पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास 10 और इंडेक्स में हमारे पास 4 है और होल जो पावर है इसका 8 है, ये 4 है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 10 पावर 1/4 और होल पावर 8 आ जाएगा। 10 पावर 8/4, 8/4 से क्या आता है, 2 आता है और 10 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, 100 का। इसका पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस तरह है कि क्यूब रूट 6 और होल पावर 6। पहले जो इससे क्या है, माइनस है, तो इसका तरीका इस तरह होगा कि 6 पावर 1/3 होल पावर 6, ये माइनस अपनी जगह पर आएगा। अब ये 6 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 पावर 6/3। अब -6 स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर बन गया और इससे क्या आता है, -36। इसका पार्ट 4 जो है हमारे पास पार्ट नंबर 4 वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसने क्या लिखा है, प्लस लिखा है।
तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 6 पावर 1/3 होल पावर 6। एक इस तरह बनेगा 6 पावर 6/3 ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये 6 स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? 36 के। अच्छा, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के, तो और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट 5 हो माइनस टाइम 5 क्यूब रूट और इसका होल पावर 2 है। तो इसका तरीका ये है कि 5 पावर 1/3 और होल पावर 2। अब ये 2 अगेन इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 पावर 2/3 बन जाएगा। पार्ट नंबर 6 इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास हो कि 10 यहाँ पर 4th रूट है और होल पावर क्या है? 8 है। इसका मेथड क्या है? माइनस 10 पावर 1/4 होल पावर 8 माइनस टाइम 10 8 1 जार 8, ये क्या बच गया? 8/4। 8/4 से क्या आता है? स्क्वायर आता है। अब ये माइनस इससे बाहर है, बाहर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? -100 होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।